डियर नीट स्टूडेंट्स, एनटीए ने नीट 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर किया। तब से सभी एनटीए एस्पिरेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनके रातों की नींद उड़ चुकी है। वो बिल्कुल खाना पीना भूल चुके हैं और रोए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू कर रहे हैं कि सर क्या होगा। एक होप थी, हमने पूरे साल मेहनत की थी और जब एग्जाम हुआ 5 मई को, उसके बाद हमने आंसर की मैच की तो हमारा स्कोर बना 620, 630, 640, 45 और ये सभी बच्चे बड़े खुश थे। अपने पेरेंट्स को भी कह चुके थे कि इस बार तो हो जाएगा। लेकिन जब एनटीए ने रिजल्ट जारी किए तो उसके बाद ये क्या हुआ? ये सारे बच्चे जो कि 620, 630, 640 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, इनकी रैंक 60,000, 70,000, 600 नंबर लाने वाले बच्चे, 610 नंबर लाने बच्चे 80,000 रैंक स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसा भी क्या किया है एनटीए ने? तो आज का हमारा वीडियो इसी पर है, एनटीए स्कैम, नीट 2024 इनजस्टिस फॉर द स्टूडेंट्स। इस पर आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं कि वाकई जैसे कि जब एग्जाम हुआ था, एक र्यूमर उड़ रहा था कि पेपर लीक हुआ है, सब कह रहे थे। उस समय मुझे यही लग रहा था कि शायद ये र्यूमर है और एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि हमने एक फेयर एग्जाम करवाया है। लेकिन अब आज जब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं तो उसके बाद लग रहा है कि शायद वो सही था और जो बच्चे कह रहे थे, जो डिफरेंट सोर्सेस कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, एक बड़ा धोखा हुआ है, एक स्कैम हुआ है, तो वो आज लग रहा है कि सही है। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिस पर हम सभी भरोसा करते हैं। एनटीए पर हमने सोचा था एक फेयर एग्जाम कराएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो सामने आ रही हैं। क्या बातें ऐसी? देखें कि अगर हम बात करें तो एक जब भी एक एग्जाम होता है, नीट के एग्जाम में स्कोर की बात करें तो अगर बच्चे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, 180 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करेंगे तो उन्हें 720 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो सभी सही है। लेकिन अगर बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसके मार्क्स 716, 716 होने चाहिए। और अगर उसने एक क्वेश्चन गलत किया है तो 715 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? 718, 719 मार्क्स ये कहां से आए? जब इस पर बात की गई और हमने खुद, ये मार्कशीट है जो ये हमने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड की है। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर ये यश कटारिया बच्चा है जिसके मार्क्स 718 दिखा रहा है। और यहां पर एक दूसरी बच्ची है जिसका की नाम है विशाखा और इसके मार्क्स 719 मिल रहे हैं। तो बच्चों, ये 719, 718 मार्क्स कहां से आए? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है एनटीए के ऊपर। लेकिन जब ये बात आई तो लेट नाइट उन्होंने, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसी दिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने बच्चों को, जहां पर एग्जाम लेट शुरू हुआ था, वहां बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो बच्चों, ये ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर दिए गए हैं? ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या इसका बेसिस है, कैसे दिए गए हैं ग्रेस मार्क्स। ये तो एनटीए की नीट एग्जाम की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तो बच्चों, ये मेरे गले से नहीं उतर रहा है कि ये ग्रेस मार्क्स क्या है। तो बच्चों, यहां पर एक सीधा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एनटीए ने इस बार बड़ी गड़बड़ी की है। वो क्या गड़बड़ी है, उसमें किसका हाथ है, कौन से वो स्कैमर हैं जो ये स्कैम कर रहे हैं? तो बच्चों, बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैं लगातार बच्चों के कांटेक्ट में था, बच्चे मुझे फोन कर रहे थे, लेट नाइट तक उन्होंने हमें मैसेज किए। इवन रात को करीब करीब 2 से 3 बज गए थे जब तक मैं लगातार बच्चों से चैट कर रहा था और उनसे बात कर रहा था। अपनी अपनी बातें कह रहे थे, अपने अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहे थे। वो कह रहे थे हम तो कहीं के नहीं रहे, हमने पूरी साल मेहनत की, हमने 8 से 10 घंटे तक रोज मेहनत की, उसके बाद हमने
जब एग्जाम दिया तो हमने स्कोर देखा और लगा कि इस बार तो हम जरूर क्रैक करेंगे, लेकिन ये क्या हुआ अचानक से। तो इसमें बहुत सारी बातें आ रही बच्चे, कैसे आ रही है, जैसे ग्रेस मार्क्स को लेके आ रही है। ग्रेस मार्क्स क्या है, ठीक है, 67 बच्चों ने 720 मार्क्स स्कोर करके पहली रैंक हासिल की। ये एनटीए और नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसा क्या है भाई, ऐसा पेपर भी आसान नहीं था। पिछले साल के पेपर से अगर हम कंपेयर करें तो ठीक है, थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन जब हमने सबने एनालिसिस किया, हम सभी पढ़ाते हैं, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, सब जो सभी एक्सपर्ट ने उसका एनालिसिस किया, तो लग रहा था कि कट ऑफ हाई जाएगी, जा सकती है, लेकिन कितना, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स। ये तो सीधा 50-60 मार्क्स जम कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसी कि डिफरेंट सोर्सेस से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है और जो हमारे बच्चों ने रिपोर्ट किया, उसके बेसिस पर लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा धोखा है नीट एस्पिरेंट्स के साथ। और अगर ऐसा हो रहा है, इसी तरह से धोखे हुए, तो बच्चों में क्या होगा, बच्चे तैयारी करके क्या करेंगे। केवल स्कैमर्स हैं जो स्कैमर्स के थ्रू ये एग्जाम में बैठ करके और टॉप रैंक सिक्योर करके एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करेंगे, वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते, और जो डिजर्व करते हैं वो बच्चे कहीं पीछे रह गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे ग्रेस मार्क्स, ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट आए हैं बच्चों, जैसे कि हम देखें पहला तो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, किस बेसिस पर दिए गए कुछ नहीं पता है हमें। तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। मेनी टॉपर्स फ्रॉम अ सिंगल एग्जाम सेंटर, ऐसा देखा गया, रिपोर्ट किया गया है कि एक ही सेंटर पर बहुत सारे बच्चे टॉप किए हैं। तो क्या एनटीए को पता था कि सारे टॉपर्स हैं जिनको हम एक ही सेंटर दे दें। ये बात समझ में नहीं आ रही है। 67 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 720 मार्क्स एंड सिक्योर AIR 1। 67 बच्चे, क्या होता है भाई, पिछली बार 3 बच्चों ने 720 ऑन 720 स्कोर किया था नीट 2023 में, और 2024 में 67 बच्चे स्कोर कर रहे हैं 720 ऑन 720, और उन सब की रैंक 1 है। आप देखिए क्या क्या विडंबना है कि आज 720 मार्क्स स्कोर करने वाला बच्चा सोच रहा है कि उसे एम्स नहीं मिलेगा, एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी, मतलब साजिश कहें क्या कहें, बच्चा अब और क्या करेगा। एम्स के लिए अगर उसे सोच रहा है तो क्या करेगा। AIR 62 से 69, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी AIR 62 से 69 आ रही है बच्चों, वो सारे बच्चे, उनके रोल नंबर देखें तो उनके रोल नंबर एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में है। ये क्या है। इसके अलावा बात करूं तो एनटीए ने और भी ऐसी चीजें की हैं जिसके लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई स्कैम है। जैसे जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हुए बच्चों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे तो विंडो ओपन हुई थी 9 फरवरी 2024 को, और इसको एक्सटेंड किया गया था 16 मार्च तक। लेकिन अचानक से एनटीए ने 9 अप्रैल को एनटीए ने डिसाइड किया, डिक्लेयर किया कि एनटीए ने डिक्लेयर किया कि विंडो को 2 दिन के लिए हम रीओपन कर रहे हैं। तो ये अचानक से 2 दिन के लिए विंडो रीओपन क्यों हुई। क्या बच्चों को, ये जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए एक टेम्परामेंट होता है, और बच्चे को क्या ये नहीं पता है कि हमारा फॉर्म कब रिलीज हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं, लास्ट डेट क्या है। अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता है तो उन्हें डॉक्टर बनने का क्या हक है, वो क्यों बनेंगे डॉक्टर। और ऐसे बच्चों के लिए अगर एनटीए कहता है कि हमने रीओपन किए, तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, ये गले से नीचे नहीं उतरती है बात। तो बच्चों, ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है। अगली बात करें तो नीट एग्जाम 5 मई को कंडक्ट किया गया था बच्चों। नीट एग्जाम 5 मई को कंडक्ट किया गया था, और 5 मई 2024 को उसी दिन ये केस आ गया था कि पेपर लीक हुआ है। इसके बारे में डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया पर, डिफरेंट चैनल पर रिपोर्ट की गई थी। कई सारे बच्चे, पुलिस ने बिहार से और राजस्थान से कई जगह से बच्चों, लोगों को अरेस्ट किया था, डमी कैंडिडेट को अरेस्ट किया था, और पेपर लीक हुआ था। इसके बहुत सारे न्यूज़पेपर में बाकायदा एविडेंस है। लेकिन एनटीए ने बिल्कुल कह दिया कि हमने ये एग्जाम फेयर कराया है। तो उसने
क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कुछ सेंटर पर कहीं पर एग्जाम लेट हुआ, लेट शुरू हुआ था, उसकी वजह से हमने उसको री एग्जाम करा दिया था। अप्रोक्सीमेट 120 के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आज लग रहा है, तब तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि शायद एनटीए सही होगा और इतने बड़े एग्जाम में इस तरह से स्कैम नहीं हो सकता। लेकिन आज जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमें लग रहा है कि वो सही थे। ऐसे जो चैनल जिन पर ये बात चल रही थी कि पेपर लीक हुआ है, पेपर को बेचा गया है, स्कैमर्स ने पेपर को बेचा है, ऐसे ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको भी स्कैमर्स ने कांटेक्ट किया था कि आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए और हम आपकी ओएमआर सीट को फिल करवा देंगे, आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इन सब बातों से देखा जाए तो लगता है शायद एनटीए गलत सिद्ध होता दिख रहा है। अब क्या है ये तो एनटीए ही बताएगा। और मैं समझता हूं कि आज तो जो भी हो रहा है उससे तो यही लगता है कि एनटीए ने नीट एस्पिरेंट्स को बहुत निराश किया है। अगर और देखें तो उसी दिन एक राजस्थान के एक सेंटर है, राजस्थान का एग्जाम सेंटर है जयपुर में, विद्या आश्रम स्कूल, जहां पर हमारा खुद का एक स्टूडेंट एग्जाम देने गया था, उसका सेंटर वहीं पर था। उसने रिपोर्ट किया कि उसे 40 मिनट लेट दिया गया पेपर। और जब पूछा गया क्यों दिया गया तो वहां जो भी ऑफिशियल्स थे, जो भी अथॉरिटीज थी, उन्होंने कहा कि टेक्निकल एरर की वजह से पेपर लेट दिया गया। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये टेक्निकल एरर, पेन पेपर, ऑफलाइन पेपर में, पेन पेपर मोड में टेक्निकल एरर क्या हो सकती है? ये बच्चों ने खुद क्वेश्चन राइज किया है, मेरे पास उनके चैट्स पड़े हुए हैं। तो बच्चे भी ये बात समझते हैं कि भाई एक पेन पेपर या ऑफलाइन मोड में पेपर होने पर टेक्निकल एरर क्या हो सकती है। जबकि उन्हीं बच्चों ने कहा कि हमने वहां पर देखा था कि 2 बजने से 10 मिनट पहले ही पुलिस कस्टडी में पेपर वहां पहुंच चुका था, फिर भी वहां पर पेपर लेट दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या आंसर है? एनटीए इस पर क्लैरिफिकेशन एनटीए को देना चाहिए बच्चों। ये सारी बातें कहीं ना कहीं शो कर रही हैं कि ये एक स्कैम हुआ है, जहां पर बच्चे बड़े अ, अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और एक और केस रिपोर्ट किया गया था उसी दिन कि एक अनदर सेंटर, राजस्थान का ही ये सेंटर था, जहां पर सवाई माधोपुर में, और जहां पर स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनको जो पेपर दिया गया था वो उसका प्री मार्क्ड पेपर था, उसमें आंसर पहले से ही टिक किए हुए थे। लेकिन जब ये बात वहां के अथॉरिटीज को पता चली तो उन्होंने वो पेपर वापस ले लिया, और वापस लेने के बाद फिर से उनको एक नया पेपर दिया गया। और कई बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चे थे, उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया। इतने बड़े ब्लंडर्स ये क्यों हुए? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या स्कैम है? यही नहीं, ये हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया। एक हमारा स्टूडेंट है, उसने कहा उसके नेबर जो मैं एक स्टूडेंट था जिसने एग्जाम दिया था, उसके पास पहले से एक स्कैमर ने फोन किया और उससे कहा कि आप फोन पर, उसने बात की कि आप हमें 10 लाख रुपए दें और हम आपको ओएमआर सीट फिल करवा देंगे। ओएमआर सीट हमारे पास है, हमारे लोगों के पास, और हम आपको नीट में एक अच्छा अच्छा कॉलेज दिलवा सकते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं बताती हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगाती हैं एनटीए पर। तो एनटीए से हम ये पूछना चाहेंगे कि ये सब क्या है, और एनटीए एक ट्रांसपेरेंट इसका क्लैरिफाई करे, एक सही जवाब दे। तो बच्चों, अब समय ये आ चुका है कि ये सारी बातें हैं, स्कैम तो लग रहा है, कहीं ना कहीं है। इन सबको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि बच्चे अब जो जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? क्या वो ये आगे के लिए नीट की तैयारी करना चाहेंगे? अगर वो सोचते हैं, जो बच्चे नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनके मन में लग रहा होगा कहीं ऐसा ही कोई स्कैम हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा, जब हम 2025 में अपीयर होंगे तो कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये घबराहट है, उनके उनके अंदर ये कहीं ना कहीं डर बैठ चुका है कि क्या होगा। तो एनटीए जैसा एक देश का इतना बड़ा एग्जाम करवाते हैं, एनटीए को ये सोचना चाहिए कि एक एग्जाम, नीट का एग्जाम, क्या वो एक फेयर तरीके से नहीं करवा सकते हैं? इस पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, और एजुकेशन मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए, और इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। तो बच्चों, ये जो भी होगा उसके लिए तो हम क्या आगे देखेंगे। लेकिन बच्चों, एक मैं आपसे आ, एक इनिशिएटिव ले रहा हूं, जिसपे आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर अगर आपको लगता है कि ये
एनटीए ने स्कैम किया है या स्कैमर्स ने पेपर लीक करवाया है, तो उसके लिए हम बात करना चाहेंगे कि एनटीए हमें इस पे एक जवाब दे, एक क्लैरिफाई करे, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें बताए। तो एक इनिशिएटिव लेने की सोची है मैंने, हम लोग मिलकर के हम सभी से ये अपील करेंगे, जो भी इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोचिंग पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग संचालक हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, मैं सभी से ये अपील करूंगा कि एनटीए से हम जवाब मांगे कि भाई आपने क्या किया है। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव हम जो लेना चाहते हैं वो ठीक है, तो हम आपसे एक एक आपका सपोर्ट चाहेंगे। और वो सपोर्ट क्या होगा, मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, जस्टिस फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट्स। इसमें गूगल फॉर्म हमने जनरेट किया है। इस गूगल फॉर्म में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है और जो आपको देनी है। और ये गूगल फॉर्म क्या है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। तो ये गूगल फॉर्म हमने इसलिए बनाया कि हम इससे आपका आपका सपोर्ट ले सकें कि आप हमारे साथ हैं। देखें, अगर हम कोई एक व्यक्ति इससे इस पर कोई भी इनिशिएटिव लेगा तो शायद वो प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो हम आप सभी से यही बात करना चाहते हैं कि आप सभी आए। हो सकता है हमारे साथ इस इनिशिएटिव में कुछ और बच्चे पेरेंट्स जुड़े, 10,000 20,000 50,000, जितने ज्यादा जुड़ेंगे हमारी आवाज उतनी ही बुलंद होगी और एनटीए को वहां पर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो हम आप सबका सपोर्ट चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको भी हमसे कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप और हम मिलकर के इस इनिशिएटिव पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस गूगल फॉर्म में हम एनटीए से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है कि आपने जैसा क्लैरिफिकेशन दिया कि 718 मार्क्स या 17 या 19 मार्क्स जो दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स हैं। तो हम उनसे एक क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हैं कि आपने ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं उनको किसको दिए, वो कौन से बच्चे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा उनसे होगा कि ग्रेस मार्क्स जो आपने दिए हैं वो कितने दिए हैं। और तीसरा क्वेश्चन हम उनसे करेंगे कि क्या बेसिस है, द बेसिस ऑन विच ग्रेस मार्क्स वर अवॉर्डेड। तो किस बेसिस पर आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो अगर ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं तो उनके बारे में नीट को एक ट्रांसपेरेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। यही बात हम इसमें पूछना चाहते हैं। और अगर आप सभी हमारे साथ हैं, आपको लगता है कि एनटीए ने या स्कैमर्स ने हमारे साथ धोखा किया है, तो आप इस गूगल फॉर्म में अपनी बेसिक डिटेल्स दें। वो बेसिक डिटेल्स क्या है, आपका नाम है, आपका नीट रोल नंबर है और आपका नीट एप्लीकेशन नंबर है, आपकी सिटी है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। वो आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तो ना दें। लेकिन आपसे मैं यही कहूंगा कि ये फॉर्म, इसकी मैंने लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आप उस पर क्लिक करके अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसको भर के हमें दे दीजिएगा। और उसके बाद हम एनटीए से जरूर पूछेंगे कि इसका क्लैरिफिकेशन दें। तो बच्चों, हम सब मिलकर के इस पर एक मुहिम छेड़ेंगे तो मुझे लगता है शायद कुछ जरूर एक्शन होगा और एनटीए को कुछ जवाब देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।